जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, विद्युत धारा जो होता है इसको हम लोग वैद्युत चालन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ सुन लीजिए, आवश्यक सूचना सुनिए। आप हमें क्या कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग समझेंगे विद्युत धारा के बारे में। देखिए, विद्युत धारा जो है, अगर बात करें विद्युत का अर्थ क्या होता है, तो विद्युत का अर्थ होता है आवेश या इलेक्ट्रॉन, और धारा का अर्थ होता है प्रवाह, बहाव या बहना। तो धारा का मतलब, धारा का जैसे आपने सुना अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होने का अर्थ है कि किसी चीज़ को अगर आप फ्लो करा दीजिए, बहा दीजिए या बहाव करा दीजिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं धारा। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप जल को प्रवाहित करा दें, तो उसे हम लोग कहते हैं जल धारा। अगर मान लीजिए आप दूध को बहा दीजिए, तो उसे हम लोग कहते हैं दूध की धारा। अगर मान लीजिए आप खून को बहा दें, तो लोग कहते हैं ना खून की धारा, खून की नदियाँ, खून की धारा। उसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन को बहा दें, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो जिस तरह आप जल को प्रवाहित करते हैं, यानी जल को बहा देते हैं, जल को फेंक देते हैं, तो उसे जल की धारा कहते हैं। दूध को फेंकते हैं तो दूध की धारा होती है, खून को खून की धारा। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन या आवेश को प्रवाहित करा दें, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो बेसिकली विद्युत धारा का अर्थ ये है कि किसी भी उपकरण के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का गति करना ही जो हो, उसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें विद्युत धारा का प्रतीक, तो विद्युत धारा का प्रतीक कुछ इस तरह होता है, यानी एक वायर बना के उसमें एक तीर बना देते हैं, तो ये विद्युत धारा का प्रतीक हो जाता है। अगर बात करें विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कुछ किताबों में इसको कैपिटल आई से तथा कुछ किताबों में इसको स्मॉल आई से भी लिखा गया है। तो इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक अदिश राशि है। अगर बात करें इसके सूत्र की, तो इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। तो यहाँ से भी एक आप इसका परिभाषा बता सकते हैं, यानी सूत्र से भी आप एक इसकी परिभाषा बता सकते हैं। सूत्र से इसकी परिभाषा ये बनेगी कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, या फिर एक दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति सेकंड किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर यहाँ से बात करें इस सूत्र से, अगर इसका मात्रक निकालना चाहें, तो Q का अर्थ है कुलाम, T का मतलब समय है। तो यहाँ से Q का अर्थ है आवेश, और यहाँ पर T का मतलब समय है। तो यहाँ से अगर इसका मात्रक लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं कुलाम बटे सेकंड। और कुलाम बटे सेकंड को ही एक हम लोग नाम, अलग से नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। और एम्पियर को बेसिकली हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत धारा का जो मापन होता है, ये बेसिकली एक अमीटर नामक डिवाइस से हम लोग करते हैं, जिसको क्या करते हैं, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर बात करें विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है, ये आंद्रे मेरी एम्पियर नामक एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। तो उन्हीं के नाम पे विद्युत धारा के मात्रक को रखा गया है। अगर बात करें हम लोग, जो देखिए यहाँ पे बेसिकली मैंने परिभाषा में भी बताया कि किसी भी परिपथ के अंदर आवेशों का प्रवाह होना, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना ही विद्युत धारा कहलाता है बेसिकली। यानी कहने का अर्थ ये कि अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन अगर गति करने लगते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पे आवेश भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। देखिए, आवेश हम जानते हैं बेसिकली दो प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करें धनात्मक आवेश, तो धनात्मक आवेश जिस दिशा में प्रवाह करते हैं, माना जाता है कि विद्युत धारा जो है उसी दिशा में प्रवाह कर रही है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि किसी भी परिपथ के अंदर धनात्मक आवेश जिस दिशा में गति करते हैं, माना ये जाता है कि विद्युत धारा जो है उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। जबकि बात करें ऋणात्मक आवेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में ये प्रवाहित करते हैं। आइए एक नोट, अर्थात इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस समय क्या होता है, उसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गति करते हैं। जैसे मान लीजिए, किसी, कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी तार के अंदर 1 एम्पियर की करंट अगर प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित होने का अर्थ ये है कि उस चालक तार के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और हमने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का दौड़ना या भागना ही जो होता है वो विद्युत धारा होता है। तो 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगर इसको हम और अच्छे से समझना चाहें, तो 6.25 × 10⁻18 को हम लिख सकते हैं, अगर अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 62 संख्य 50 पदम। ये करोड़ों अरब खरब से भी बड़ा होता है।
तो अगर किसी तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें 62 संग 50 पदम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस टाइम गति करते हैं। अगर मान लीजिए किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करती है तो 62 संग 50 पदम से दुगना जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना 2 एम्पीयर में प्रवाहित होते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के प्रकार की। तो जो विद्युत धारा होता है ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं दिष्ट धारा, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट करंट, और इसको शॉर्टकट में डीसी कहते हैं। और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इसको शॉर्टकट में हम लोग एसी कहते हैं। अगर बात करें दिष्ट धारा का, इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट, डायरेक्ट का अर्थ होता है सीधा। तो जब किसी तार के अंदर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई तार है, अगर इस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर एकदम सीधी दिशा में गति करें, एकदम मतलब अपनी दिशा को बदले ना, यानी डायरेक्ट अगर वो गति करें, तो इस तरह के जो प्रवाह होता है इसको हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई चालक तार है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, परिवर्तित दिशाओं में गति कर रहा है, मतलब बार बार अपनी दिशाओं को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इस तरह के प्रवाह को, यानी इस तरह के धारा को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में अल्टरनेटिंग करंट। तो बस आपको इतना समझना है कि अगर किसी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो डायरेक्ट यानी सीधी दिशा में गति करते हैं तो इसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर वो परिवर्तित दिशाओं में गति करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगर बात करें दोनों में अंतर क्या होता है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इनके अंतर। तो इनके बेसिकली हम लोग 7 अंतरों को समझेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है एसी, और डीसी इधर लिखा है हमने एसी। तो डीसी का अर्थ है डायरेक्ट करंट और एसी का अर्थ है अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए अगर बात करें पहले अंतर की, तो पहला अंतर दोनों में ये है कि ये क्या होता है, जो डीसी करंट होता है ये क्या होता है, समय के साथ अपनी दिशा को नहीं बदलता है। जबकि बात करें अगर एसी की, तो एसी क्या करता है, ये जो होता है समय के साथ अपनी दिशा को बदलता रहता है। तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें डायरेक्ट करंट में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन सीधी दिशा में गति करते हैं तो उसी को डायरेक्ट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन परिवर्तित दिशाओं में गति करते हैं तो उसको हम लोग प्रत्यावर्ती अर्थात अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो पहला अंतर ये होता है, इसमें दिशा नहीं बदलता है, इसमें दिशा क्या होता है, बार बार बदलता रहता है। दूसरा नंबर बात करते हैं, तो जो डीसी होता है ना, ये क्या होता है, कम खतरनाक होता है। जबकि बात करें अगर एसी को, तो एसी जो होता है ये अधिक खतरनाक होता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि बैटरी वगैरह को हम लोग टच कर लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे जो घरों में बिजली आती है अगर उसको हम टच करते हैं तो बहुत ही तेज़ झटका मारता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीसी होता है ये कम खतरनाक होता है, जबकि बात करें एसी तो ये अधिक खतरनाक होता है। देखिए जो डीसी होता है, डीसी करंट, ये क्या होता है कि इसको आप अधिक दूरी तक नहीं ले जा सकते हैं। इसको आप मैक्सिमम अगर ले जाना चाहते हैं, मतलब नियर अबाउट, तो आप इसको 10 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकते हैं। जबकि अगर बात करें एसी करंट को, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सैकड़ों किलोमीटर, यानी आप 400-500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और इससे ज़्यादा भी, तो मतलब आप इसको सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं। ये एसी में खासियत होती है। अगर बात करें चौथे अंतर की, तो इसमें क्या होता है, जैसे जो डीसी करंट होती है या हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेल या बैटरी से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि बात करें एसी करंट को, तो एसी करंट को हम लोग विद्युत जनित्र या कह सकते हैं विद्युत डायनमो से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर बात करें पाँचवें अंतर की, तो इसको देखिए जो डीसी करंट होता है बेसिकली हम लोग इसको टार्च में या फिर जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चों को खेलने वाले खिलौने होते हैं उनमें हम लोग डीसी करंट का उपयोग करते हैं। जबकि बात करें एसी करंट का, तो एसी करंट का हम लोग उपयोग घरों में करते हैं, कारखानों में करते हैं, कार्यालयों में करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो एसी करंट होती है इनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अगला नंबर बात करते हैं, तो जो देखिए जो डीसी करंट है इसकी खोज हुई थी और जो एसी करंट है इसका आविष्कार हुआ था। खोज और आविष्कार में अंतर ये है कि खोज का अर्थ है कि जो चीज़ पहले से पड़ी थी और उसको हम गए पता कर लिए, तो वो होता है खोज करना। और मान लीजिए कोई चीज़ पहले से नहीं थी, उसका हमने निर्माण किया, उसको हमने बनाया, तो वो चीज़ होता है आविष्कार। तो जो डीसी करंट है बेसिकली इसका खोज हुआ था और एसी करंट का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। अगर बात करें कि डीसी करंट के खोजकर्ता कौन थे, तो इनके जो खोजकर्ता थे वो अलेसांद्रो वोल्टा थे, जिन्होंने क्या किया था, सन 1800 में कॉपर और जिंक की जो प्लेट थी इससे क्या किया था, इन्होंने पहली बार सेल का निर्माण किया था। तो सन 1800 में ही डीसी करंट की खोज हुई थी, ठीक है।
अगर बात करें कि एसी करंट का आविष्कार किसने किया था, तो अभी एसी करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर बात करें किस सन में, तो एसी करंट का जो आविष्कार हुआ था वो 1887 में हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आज हमने दोस्तों बात की विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसके प्रकार और इनमें अंतर क्या होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।